एक छोटे से गांव कालापुरा में, जहां रात के सन्नाटे में पेड़ों की फुसफुसाहट भी डर पैदा करती थी, एक कोठी थी, पुरानी हवेली। लोग कहते थे वहां जाना मतलब मौत को बुलावा देना। लेकिन रिया, जो अपने YouTube चैनल हॉन्टेड स्टोरी के लिए डरावनी कहानियां रिकॉर्ड करती थी, को ऐसे ही स्थानों में जाने का जुनून था। उस रात रिया ने फैसला किया कि वो हवेली के रहस्य का पर्दाफाश करेगी। उसके कैमरे और टॉर्च के साथ वो हवेली के पास पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। हवेली का गेट जंग से भरा था और खुद को जैसे उसके खोलने का इंतजार कर रहा हो। उसने गेट धकेला। गेट ने इतनी जोर से चीख मारी कि उसकी आवाज दूर तक गूंज गई। ये सिर्फ एक जगह है, एक कहानी, उसने खुद को समझाया और अंदर कदम रखा। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड और नमी का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। तभी उसे दूर से एक आवाज सुनाई दी, थक थक थक। वो आवाज किसी दरवाजे के बजने की थी, लेकिन वो आवाज सामने के दरवाजे से नहीं आ रही थी। वो हवेली के अंदर गहराई से आ रही थी। कोई है यहाँ? रिया ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आवाज तेज हो गई, थक थक थक। उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ी धूल में बने पैरों के निशानों पर गई। वो निशान हवेली के अंदर की ओर जा रहे थे। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसका डर उसकी जिज्ञासा के आगे कमजोर पड़ गया। आखिरकार वो एक पुराने दरवाजे के सामने पहुंची। दरवाजा काला और लकड़ी का था, लेकिन उस पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। आवाज अब वहीं से आ रही थी। ये तुम्हारी हॉन्टेड स्टोरी का सबसे बड़ा पल हो सकता है, उसने खुद को दिलासा दिया। रिया ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की। दरवाजा चिरचिराया और धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली, उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से मुड़कर देखा, कुछ नहीं। तभी पीछे से एक ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। तुमने आकर गलती कर दी, एक फुसफुसाती हुई आवाज उसके कानों में गूंजी। रिया के हाथ से टॉर्च गिर गई। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अचानक हवेली के हर कोने से हंसी की डरावनी आवाजें गूंजने लगी। अगली सुबह गांव के लोगों ने देखा कि रिया का कैमरा हवेली के बाहर पड़ा था। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ उसकी चीख और एक भयानक परछाई थी। आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है, तो उन्हें वही आवाज सुनाई देती है, थक थक थक। कहते हैं वो आवाज रिया की चेतावनी है, जो दूसरों को उसी गलती से बचाना चाहती है।